औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल की ऑफ बैक्टीरियोफेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइटिक साइकिल बताया था, तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। तो आज हम लाइसोजेनिक साइकिल बताएंगे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है बैक्टीरियोफेज का, ये असल में बैक्टीरियोफेज अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर रहा होता है और ये बायोलॉजी का चैप्टर 5 है। तो अब याद रखिएगा, लाइसोजेनिक साइकिल, साइकिल किसे कहते हैं याद रखें। ये दो साइकिल्स में अपनी ज़िंदगी गुजारता है ज़िंदगी में। एक ये लाइटिक साइकिल होता है, यानी इसमें ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज बनाएगा अपने जैसे, और ये जिस होस्ट बैक्टीरियम में ये रहेगा उसको डैमेज करेगा, वो साइकिल लाइटिक साइकिल। और एक ड्यूरेशन के दौरान ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये एक उम्र गुजारेगा जिसमें वो बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के सेल में तो रहेगा, लेकिन उसको वो डैमेज नहीं करेगा, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये दो साइकिल्स बैक्टीरियोफेजेस में पाए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में याद रखिएगा कि ये डिस्ट्रॉय विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल, ये क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट के या बैक्टीरिया के सेल में इंजेक्ट करता है। और याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरियम, इसको हम कहते हैं टेम्परेट या लाइसोजेनिक वायरस कहते हैं। क्योंकि ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाता अपने होस्ट सेल को। लाइटिक साइकिल में हमने बताया था कि वहाँ पर बैक्टीरियोफेज, या जिसे हमने कहा था T4, इसमें मल्टीपल टेल फाइबर्स होती थी, जबकि लाइसोजेनिक में जो बैक्टीरियोफेज है इसको हम लैम्डा भी कहते हैं और इसमें एक ही टेल फाइबर होगी। तो अब ये क्या करेगा याद रख। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये पहले नीचे ये जो गोल टाइप या शेप बना हुआ है, ये बैक्टीरिया का सेल है, और ऊपर क्या है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो आके इसके रिसेप्टर साइट पे क्या होगा, अटैच होगा। और जब ये बैक्टीरियोफेज होस्ट के या जो बैक्टीरिया का सेल है उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये अपना जो डीएनए है उसको इंजेक्ट कर देगा, जो जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो सर्कुलर टाइप है, ये रेड जो हमने शो किया है, ये जेनेटिक मटेरियल है किसका, वायरस का। जो ब्लैक में है ये है बैक्टीरिया का डीएनए। तो अब ये जो बैक्टीरियोफेज जब अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा, तो ये प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि ये आकर जो क्रोमोसोम था बैक्टीरिया का, उसके साथ आके उसके स्ट्रैंड के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए मिलाएगा, और इस वक्त इसको हम कहते हैं, और ये साइलेंटली खामोशी से ये काम करेगा, और उस वक्त इसको हम कहेंगे प्रोफेज या टेम्परेट फेज कहेंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये सेल बीच में से बाद में डिवाइड हो जाए तो ये अपनी कॉपीज़ बढ़ाएगा, अपने सेल की मज़ीद कॉपीज़, और हर सेल के अंदर अपना डीएनए बढ़ाएगा। अगर 1000 यानी वहाँ पर जो है कॉपीज़ बनती हैं क्रोमोसोम्स की बैक्टीरिया के, तो वहाँ उसके साथ वायरस का डीएनए भी क्या होगा, मिल जाएगा। तो बाद में ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये लाइसोजेनिक साइकिल है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि अब ये जो अंदर इसके जो जेनेटिक मटेरियल इसके साथ अटैच है, ये याद रखिएगा आप। तो फिर क्या होगा, अब ये आगे जाएगा, फिर अब ये इस स्टेज पे जाके क्या करेगा, ये अलग हो जाएगा। क्योंकि देखें, इसका कभी भरोसा नहीं होता। ये जब चाहता है कि ये बैक्टीरिया के सेल से अलग हो जाए, तो ये इसका डीएनए अलग होगा, और अलग होके हो सकता है ये
लाइटिक साइकिल की तरफ दोबारा चला जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आके ये दोबारा से क्या कर देगा, अपना डीएनए अलग कर देगा और ये अपना डीएनए अलग करेगा। और ये कभी भी यानी इसको टेम्पलेट या प्रोफेज इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये दोबारा जो है लाइटिक साइकिल की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसने करना है अपना रिप्रोडक्शन। और ये दोनों साइकिल असल में इसको रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये यानी कभी भी लाइटिक साइकिल की तरफ जा सकता है। तो वहाँ पर ये फेज क्या करेगा, अब जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अपना डीएनए को ये अलग कर लेगा और अलग करके बाद में ये क्या करेगा, लाइटिक साइकिल की तरफ जाएगा। फिर उसके राइबोसोम्स को यूज़ करके उससे मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाएगा बैक्टीरियोफेज वायरस के, जिसमें टेल फाइबर्स और हेड बनाएगा। तो ये जब अपने उसके होस्ट की मशीनरी को अब यूज़ करेगा तो याद रखें, अब ये अपने अंदर उसके सेल के अंदर क्या करेगा, जब ये लाइटिक साइकिल, अब ये वायरेलेंट हो गया दोबारा। पहले लाइसोजेनिक साइकिल में याद रखें बैक्टीरियोफेज नॉन वायरेलेंट होता है, लाइटिक साइकिल में वायरेलेंट होगा। लाइटिक साइकिल में वो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है उसको, उसकी वॉल्स को रप्चर करता है, लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करके, और वहाँ से बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा जाके वो हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये लाइटिक साइकिल कहलाएगा। तो ये जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है ये यानी लाइसोजेनिक में भी ज़िंदगी गुजारता है और लाइटिक में भी। अब आप याद रखें, जब ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसमें जब ये लैम्डा फेज आ जाता है तो इसके ये रिसेप्टर साइट पे अटैच होगा, फिर ये अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा होस्ट में। फिर अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल सर्कल शेप होगा जो वायरस का होगा, अब यहाँ पे जाके ये रिप्रोडक्शन के लिए गया है। और ये लाइटिक और लाइटिक साइकिल असल में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल जो अंदर गया जो सर्कुलर शेप था ये वायरस का था, अब ये वहाँ जाकर होस्ट के या बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से मिलेगा। इस फेज़ को हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन और इस वक्त ये फेज कहलाता है प्रोफेज। और ये जो लाइसोजेनिक टर्म प्रोफेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये याद रखें, अब ये जो लाइसोजेनिक साइकिल में ये होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, मगर इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आएंगी। वो इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, रेडिएशंस भी हो सकते हैं या केमिकल्स, जिसकी वजह से अब वो समझेगा उसके लिए हालात सही नहीं है, तो वो दोबारा से ये जो है ना फिर वो अलग हो जाएगा और दोबारा लाइटिक साइकिल में जाएगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल नॉन वायरेलेंट है, वो वायरेलेंट था लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक नॉन वायरेलेंट है। उसके फेज को वायरेलेंट फेज कहा है, इसको नॉन वायरेलेंट फेज। उसमें होस्ट बैक्टीरियोफेज सेल वॉल को रप्चर करेगा, यहाँ रप्चर नहीं करेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी हैं लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक के। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।